नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि एक कैलेंडर है। कैलेंडर और घड़ी दोनों एक ही साथ आता है। एक्चुअली कैलेंडर और घड़ी का चैप्टर दोनों एक ही साथ मर्ज किया रहता है, तो लेकिन दोनों का सवाल इम्पोर्टेंट रहता है। तो एग्ज़ाम में दोनों से, कैलेंडर से भी सवाल पूछता है और घड़ी से भी पूछता है। तो कैलेंडर का चैप्टर जो कि ख़त्म कर चुके हैं, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं घड़ी। तो घड़ी हम देखेंगे। आज घड़ी के हम दो टाइप का सवाल देखेंगे। सवाल और उसका जो बेसिक होता है फार्मूला और उसका बेसिक जानकारी, वो भी देंगे। और उसके बाद जो ट्रिक होता है, ट्रिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं घड़ी। घड़ी दो तरह का होता है। एक घड़ी होता है 24 घंटे वाला, जो कि रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी देखिए तो उसमें 24 घंटे अंकित रहता है। और एक घड़ी होता है जो इसमें 12 घंटे का अंकित रहता है। तो किसी भी एग्जाम में रहता है, तो 24 घंटे वाले घड़ी से सवाल कभी कहीं कहीं मुश्किल ही पूछा जाता है। अभी तक एग्जाम में कहीं पूछा नहीं गया 24 घंटे घड़ी वाले से। जितना भी पूछा गया है वो 12 घंटे घड़ी वाले से ही पूछा गया है। और जो 12 घंटे घड़ी वाले होते हैं, उसमें भी दो टाइप का होता है। तो उसमें दो टाइप का कौन सा होता है वो दोस्तों आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 12 घंटे वाले घड़ी, दोस्तों 12 घंटे वाली घड़ी होता है। तो जिसमें एक टाइप का घड़ी ये होता है जिसमें अंक लिखा रहता है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5। इस टाइप के घड़ी होता है। एक घड़ी होता है जिसमें अंक लिखा रहता है, यानी 1 से लेकर 12 तक अंक लिखा रहता है। और एक घड़ी होता है जिसमें अंक नहीं लिखा रहता है, सिर्फ डॉट 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 देकर छोड़ देता है। तो कैलेंडर का अधिकतर सवाल इस टाइप के घड़ी पे पूछा जाता है। आज हम जिस टाइप के सवाल का डिस्कस कर रहे हैं घड़ी का, तो घड़ी में जो होता है इस जो प्रतिबिंब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जल प्रतिबिंब और जो मिरर प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों से रिलेटेड सवाल जब भी पूछेगा, तो उसमें ये अंक वाला घड़ी का मेंशन नहीं होता है। ये जो पुराना घड़ी समय का घड़ी था, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो इस घड़ी का सवाल जब प्रतिबिंब और दर्पण में इस घड़ी का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें अंक दिया रहता है। और इसमें इसी टाइप का सवाल नॉर्मल पूछा जाता है, और जिसमें ये अंक नहीं दिया रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो होता है घड़ी। तो घड़ी का आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। जैसे कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ दिया तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक जानकारी कॉन्सेप्ट थोड़ा देना चाह रहे हैं, जिसमें है ये इसका जैसे मान चलिए किसी भी समय का यहाँ पे मान चलिए पूछ लिया 6:30। 6:30 हम पूछ रहे, 6:30 या 15 कुछ भी ले लीजिए, 6:30, 15 ही ले लीजिए। तो पूछ रहा है 6:15 में इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 6 बजे के बीच में कहाँ आएगा, घंटा की सुई तो इस बीच में रहेगा, और मिनट की सुई कहाँ रहेगा, मिनट की सुई 15 के बीच में रहेगा। तब इसका पूछ बैठा जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसका जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों हम इस टाइप से करेंगे। जल जब भी लगाएंगे तो उसको जल कैसे भी रखेंगे पानी को, तो कैसा बनेगा, हमेशा समतल ही बनेगा, क्षैतिज ऐसा ही रहेगा ना, कि वो खारा तो रहेगा नहीं। किसी भी बर्तन आप डाल दीजिए, वो जल प्रतिबिंब हमेशा क्षैतिज ही रहेगा, यानी समतल। जल प्रतिबिंब जब भी जल रखेंगे, जल का सतह होगा तो इसी तरह का होगा। तब इसका पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका जल प्रतिबिंब का समय कितना दिया है, 6:30। तो 6:15 का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक घड़ी यहाँ उसका पहले हम इमेज को समझ रहे हैं, इमेज कैसे बना रहा है।
यानी जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये मिनट घंटा का ये जो मिनट का सुई है, तो जल प्रतिबिंब कैसा होगा, मिनट का सुई, तो जल प्रतिबिंब ऐसे उल्टाएंगे तो ऐसा थोड़ी है, जल प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तो मिनट का सुई तो उसी के सामने भाग जाएगा, जैसा है मिनट का सुई वैसा ही भागेगा। हल्का 15 पर है 15 पर रहेगा, जिस तरफ रहेगा मिनट का सुई उसी तरफ रहेगा। हाँ, यदि ऊपर रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, यदि यहाँ रहे तो यहाँ आ जाएगा, और यदि ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नीचे यहाँ रहेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ आएगा। और ये घंटा का सुई कहाँ आएगा, घंटा की सुई यदि यहाँ है तो घंटा का सुई कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ दोस्तों समझने वाली ये बात है, जैसे पूछ लिया जो 6:15 में बता दिया, 6:15 रियल टाइम ऐसे बनाएंगे, और उसका जो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब अपोजिट उसका उल्टा बनेगा। तो इसमें यहाँ पे कितना 6:15 का जल प्रतिबिंब का समय कितना होगा, तो ये तो जो 15 मिनट है तो 15 ही रहेगा, और 15 रहेगा तो ये कितना हो गया, 6:15, तो घंटा मिनट की सुई कहाँ रहेगा, घंटा की सुई कहाँ रहेगा, यहाँ पे 6 के सामने घंटा की सुई है, तो घंटा की सुई जब 6 के सामने है तो वहाँ पे जो जल प्रतिबिंब होगा वो तो डायरेक्ट घंटा की सुई भी तो यहाँ 12 के सामने ही होगा, 12 के सामने होगा, तो यहाँ पे ये बीच में रेशियो लिया जाता है, जो प्रतिबिंब निकालने का रेशियो लिया जाता है, जैसे इसके और इसके बीच में है, तो हम ये इसके और इसके बीच में, तो प्रतिबिंब जब भी निकलेगा तो अगला रेशियो उठा के लिया जाता है। और यदि मान चलिए यहाँ पे यानी 6:15 का बदला नहीं दिया तो यहाँ पे दे दिया आधे 6:30 दे दिया, यदि बोल दिया 6:30 बोल दिया, 6:30 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का जो मिनट का जो सुई रहेगा वो 30 पे रहेगा, और घंटा का सुई कहाँ रहेगा, इसके बीच, तो जब घंटा का सुई इसके बीच रहेगा तो मिनट का सुई कहाँ रहेगा, यानी जल प्रतिबिंब मिनट का सुई कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मिनट का सुई तो डायरेक्ट 12 के आसपास जाएगा, और जो घंटा का सुई रहेगा वो 11 और 12 के बीच में जाएगा, 11 और 12 के बीच में जाएगा। तो इस दोनों में रेशियो जब भी प्रतिबिंब निकालना पड़ता है, जिसके हम यदि इसके आगे वाला एक समय लिया जाता है, तो जैसे 11 और 12 के बीच में तो उसका समय हम 12 लेंगे, क्योंकि यहाँ इस बीच में है, यानी घंटा की सुई कहाँ है, इसके बीच में, और सेकंड की सुई मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे। तो यदि ऐसा ये स्थिति यानी आगे वाला हम इस स्थिति में लेते हैं जब मिनट की सुई 12 पे रहे और घंटा की सुई, और जो घंटा की सुई रहे 2 के बीच में रहे, जैसे मिनट की सुई यहाँ 12 पहुँच गया और घंटा की सुई इस बीच मिल रहा है, तो हम इसको समय एवरेज ये हम मान के चलते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे मिनट की सुई 60 पे पहुँच गया और घंटा की सुई इस बीच में ही है, तो इसके हम आगे वाला समय लेते हैं प्रतिबिंब में, ये दोस्तों ध्यान में रखना है। तो इसका अब हम एक ट्रिक से इसका एक फॉर्मूला ट्रिक बताते हैं, जो किसी भी चीज़ का जल प्रतिबिंब कैसे हम निकालते हैं। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों 2 समय याद रखना पड़ता है, एक 18:30 और एक 6:30। तो अब दोस्तों इसमें ये बात ध्यान देना है, जो इसमें हमेशा जो भी लाना है पॉजिटिव में ही लाना है। आप ये 2 ऑप्शन है, इसमें चूज करना है, जो समय कितना भी दे दे 12 घंटा के अंदर ही देगा, तो समय जितना भी दे दे तो आपको इस दोनों में चूज करना है किसमें से घट सके। यदि बोल दिया 6:15 तो 6:15 का जल प्रतिबिंब पूछा तो 6:15
अब ये किस में से घट सकता है, नज़दीकी में से ही लेना है, 12 घंटा से पार भी नहीं करना है कि एक दोनों में से किसी एक में से घटा के 12 घंटा से हमको नीचे ही लाना है, ये ध्यान देना है। 6-15 पूछा तो इसके हम कितना, यदि 18-30 में से घटाएंगे तो 12 घंटा से अधिक हो जाएगा, तो इसको हम 6-30 में से घटाएंगे, 6-30 में से घटाएंगे कितना होगा 15, यहाँ पे 12। तो यानी क्या, इससे क्या पता चला, जो 6:15 का जल प्रतिबिंब होगा वो 12:15 होगा। और इसी तरह से ले लीजिए, ये तो पहला हो गया, दूसरा ले लीजिए 18:30, यदि 6:30 बोल दिया, 6:30 बोल दिया, तब इसमें क्या करेंगे, 6:30 बोल दिया तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ 6:30 में से इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, यदि इसमें से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 18:30 में से घटा दीजिए, सिंपल सी 18:30 में से 6:30 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 और यहाँ पे 12, तो यानी 6:30 का जल प्रतिबिंब कितना होगा 12 और उसी में ले लीजिए, जैसे बोल दिया 7:15 का जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, तो इसी में से 18:30 में से 7:15 घटा देंगे, 15 और यहाँ पे 11, तो जो 18:30 7:15 हो गया, 7:15 का जल प्रतिबिंब हो गया कितना 11:15। अब इसी में ले लेंगे एक दो टाइप का और देख लेते हैं, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा नॉर्मली हो जाता है। जैसे अब दोस्तों देखिए एक अलग टाइप का इसी में पूछ रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होगा। जैसे ले लीजिए 07 से लेकर यहाँ पे ले लीजिए जैसे 59 मिनट ले लीजिए, 07 से 59 मिनट ले लिए, तब इसमें समय किस में घटाना है, तो 18:30 में से कितना घटाना 07 59। अब यहाँ पे दोस्तों घटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 30 में से तो 59 घटेगा नहीं, 30 बड़ा है 59 छोटा है, तो अब इसमें करना क्या है, जो 1 घंटा है 18 घंटा है, तो 18 घंटा में से हम 1 घंटा ले लेंगे उधर 30 मिनट में, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसमें हम 60 मिनट जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 59 मिनट घटाएंगे तो बचा कितना 31, और यहाँ कितना बचा 17, 7 में से यदि 17 में से गया 17 में 7 गया तो 10, तो यानी 7:59 का जो जल प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा 10:31। ये दोस्तों ध्यान देना है, कैलकुलेशन ही इसका मेन टॉपिक है। और ले लीजिए 11:59, 11:29 ले लीजिए, इसका पूछ बचा जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 11 इसमें सिंपल से 18:30 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 01, और यहाँ पे 11 01 नहीं, हाँ 01 और यहाँ पे 7, तो 11:29 का जल प्रतिबिंब हो जाएगा 7। तो ये रहा जल प्रतिबिंब का। अब हम बता रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों ये रहा दर्पण। अब दर्पण प्रतिबिंब बता रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 तरह से सवाल पूछा जाता है। सवाल में प्रतिबिंब पूछने के लिए क्या एक में क्षैतिज लगा देगा और एक में ऊर्ध्वाधर लगा देगा। तो दर्पण का हम इसमें किस स्थिति में लगा सकते हैं, दर्पण यदि इसमें लगाने के लिए बोले तो हम दर्पण किस स्थिति में लगा सकते हैं। या तो हम दर्पण ऐसे भी लगा सकते हैं, लगाने के पहला एक तरीका ये भी हो गया, और दूसरा तरीका इस तरह से हम लगा सकते हैं,
और तीसरा तरीका हम इस तरह से लगा सकते हैं, और चौथा तरीका हम इस तरह से लगा सकते हैं। दर्पण हम इसी तरह से दर्पण घड़ी के पीछे हम इसी तरह दर्पण लगाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ऐसे लगाएंगे तो उसका कोई लगाने का तरीका नहीं हुआ। तो जो इसको लगाते हैं, या ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, इसको बोला जाता है क्षैतिज। क्षैतिज या समतल, क्षैतिज या समतल, तो इसका भी वही हुआ, क्षैतिज या समतली, इसका भी ले लीजिए, क्षैतिज या समतल। जो इसका किसी भी सवाल का जो दर्पण प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम टू सेम इसका भी बनेगा किसी भी समय में, और इसका दोनों का बराबर बनेगा। तो इसलिए पूछा जाता है, यानी क्षैतिज पूछा तो क्षैतिज में जल भी ऐसा ही रहता है, और क्षैतिज भी, यानी क्षैतिज प्रतिबिंब को भी ऐसे ही लगाना पड़ता है। क्षैतिज बोला तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, क्षैतिज बोला तो नॉर्मल है, एकदम जल का जो ट्रिक है, फॉर्मूला, उसी को फॉलो करना है क्षैतिज में। और यदि ऊर्ध्वाधर बोल दिया, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर का डिस्कस इस सवाल में नहीं किया, तो जब डिस्कस नहीं करे या ऊर्ध्वाधर लगा दे, तब दर्पण का हम ऐसे इस स्थिति में रखेंगे, इस स्थिति में, या इधर किधर मन है लगा दीजिए, दोनों का आंसर सेम आता है। तो अब इसका तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सेम टू सेम समतल किसी भी प्रतिबिंब या तो जल पूछे, जल या क्षैतिज, जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब दोनों बराबर ही होता है। कैसे होता है वो समझा दिए, क्योंकि जल को भी हम रखेंगे तो समतल ही रखेंगे, जल को हम कितना भी रखेंगे तो फिर भी वो बराबर हो जाएगा, लिक्विड है। यदि हम खारा जल को खारा रख नहीं सकते, खारा रखेंगे तो फिर वो बराबर ऐसे हो जाएगा, समतल में आ जाएगा। और दर्पण ने जब क्षैतिज बोल दे, क्षैतिज मतलब ही होता है समतल, क्षैतिज मतलब आपको ऐसा ही लगाना पड़ेगा। यदि ऊर्ध्वाधर बोल दे तब उसको हम खारा इस एंगल में लगाते हैं, क्षैतिज का एंगल ये हो गया। तो ये ध्यान देना है, जो यदि जल प्रतिबिंब बोले या दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब बोले तो दोनों का आंसर सेम होता है। यदि दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब बोले तो उस पर ये जल का ही जितना ट्रिक लगाते हैं, या जो भी फॉर्मूला या जैसे भी यूज करें, सेम टू सेम जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब दोनों का आंसर सेम ट्रिक पे बनेगा और सेम ही आंसर रहेगा। अब रहा बात क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का, हम बताए क्षैतिज किसी भी घड़ी में समय का क्षैतिज प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब सेम होता है। तो हम क्षैतिज और जल प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं समतल, ये रहा समतल, और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। तो जिस सवाल में यदि क्षैतिज शब्द का प्रयोग ना हो या ऊर्ध्वाधर का भी प्रयोग ना हो, तो उसको हम ये स्थिति मान के ही यूज करते हैं। दर्पण यदि किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यदि क्षैतिज का नहीं किया या ऊर्ध्वाधर का नहीं किया, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर ही मान के हम दर्पण का उसका आंसर लगाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का। तो अब देखिए दोस्तों, दर्पण में घड़ी दो स्थिति बताते हैं, दर्पण में भी उसका घड़ी का जो सही समय होता है कैसे सेम होता है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यहाँ पे मान चलिए कोई बता दिया कितना 6 बज के या 7:15 डाल दिया, 1 घंटा, ये हो गया मिनट, 7:15। 7:15 डाला, तो ये जो मिनट का सुई है, तो मिनट का सुई तो यहाँ पे कैसे, दर्पण इधर लगाएंगे तो इधर कैसे घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा।
दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ लगाएंगे, जो मिनट का सुई है वो इस तरफ घूम जाएगा। और उसके बाद जो ये घंटा का सुई है, घंटा का सुई, तो घंटा का सुई किस बीच में जाकर घुसेगा, यहाँ पे जैसे है तो ये ऐसे डायरेक्ट उसमें ऐसे पलटका आ जाएगा, तो कहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा, इस रेशियो में आएगा, सर इस बीच में आएगा, इस रेशियो में, इस बीच में आएगा घंटा के मिनट। और इसमें भी देखेंगे तो इसमें यदि कांटा किधर है, इधर है, दर्पण हम किधर लगा, इधर लगा है, तो दर्पण का मिनट का सुई कहाँ चलाएगा, इस तरफ। और यदि घंटा का सुई किस तरफ चलाएगा, घंटा का सुई है कहाँ, यहाँ है, तो दर्पण प्रतिबिंब किधर, दर्पण इस तरफ लगाए तो वो डायरेक्ट उल्टा इस तरफ घूमेगा। तो इसमें इस तरह से जो घूमता है, देखिए यहाँ पर भी एंगल सेम है, यहाँ पर भी एंगल सेम है, समय भी सेम है और समय भी सेम है, इसलिए दर्पण किधर भी लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका हम ये रहा बेसिक एक जो कि प्रतिबिंब निकालते हैं। अगर इसमें समझ ना आया हो तो एक घड़ी ले लीजिएगा और घर पे देखिएगा, जो और एक आईना ले लीजिएगा, और आईना को यदि ऐसे लगा है, जल प्रतिबिंब पूछा तो नीचे लगा दीजिए, और उसमें देखिए सही आंसर क्या आ रहा है, उसका जो समय कितना बता रहा है। ऊपर भी लगाइएगा तो ऊपर नीचे का समय सेम बताएगा उल्टा में, और यदि इस तरफ और इस तरफ लगेगा तो उसका भी समय सेम बताएगा। तो दर्पण जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का ट्रिक बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं जो कि दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर का, उसका समय हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसका। जैसे यहाँ पे कितना बताया, 7:15। 7:15 निकालने के लिए इसका क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब। तो 7:15 निकालने के लिए 7 का मिनट का सुई कहाँ है, यहाँ है, और मिनट का सुई यहाँ। तो दूसरा घड़ी हम बनाएंगे, यदि इस तरफ दर्पण लगाते हैं तो मिनट का सुई कहाँ, डायरेक्ट यहाँ चलाएगा, और घंटा का सुई कहाँ चला जाएगा, इसके बीच। तो इसके बीच में ये ध्यान देना है, मिनट का सुई कितना बता रहा है, 15 है, तो डायरेक्ट दर्पण लगाएगा तो हो जाएगा कितना, 45। और घंटा की सुई किसके बीच में है, तो इसके बीच में। तो घंटा की सुई जो यहाँ 45, यहाँ कितना हुआ 3, और यहाँ हो गया 4, और यहाँ हो गया 5। तो घंटा की सुई इस बीच में है, तो यहाँ 45, तो यहाँ पे 4 के बाद 45, तो इसके रेंज में लेंगे कितना, 4 और 5 के बीच में है, और यहाँ 45, तो यहाँ 12 पहुँचा नहीं है। अगर 12 पहुँच जाता तब तो हम इस आगे वाला लेते हैं, यदि 12 नहीं पहुँचा है तब हम पीछे ये पॉइंट लेंगे। तो पीछे का पॉइंट लेंगे, यदि मिनट का सुई जब 12 तक पहुँच जाएगा, 12 पहुँच जाएगा तब आगे का पॉइंट लेंगे, यदि नहीं पहुँचा तब हम पीछे का पॉइंट लेंगे। तो यहाँ इसका कितना आंसर हो जाएगा, 4:45। ये दोस्तों ये रियल यानी प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब। अब इसका एक ट्रिक क्या है निकालने का, ट्रिक उसमें भी सेम टू सेम जैसे जल प्रतिबिंब का बताए थे वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब का है। यदि जल प्रतिबिंब में है 18, 30 और 36, ये हो गया जल प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब का हो गया 24 और 12। ये दोस्तों हो गया दर्पण प्रतिबिंब का। अब इसमें हम देखिए, जैसे हम ये जो समय निकाले हैं, किसका निकाले हैं, इसका यानी 7:15 का, 7:15 का क्या आया, 4:45। अब हम इस पे बैठा के देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना बताया, 7:15, और 7:15 किस में से घटाएंगे, नजदीक होगा 12 में से। तो अब 7:15 में से 12 में से 7:15 घटा देंगे, यहाँ कितना हो गया, इधर से लेंगे 45 और 12 में से 7, 11 में 7 गया तो 4। आंसर हिसाब सही है दोस्तों। तो अब इसी ट्रिक से बनाते रहिए एग्ज़ाम में, और इतना प्रैक्टिस कीजिए जो हम तो होगा तो कल 2-3 टाइप का सवाल कल फिर लेकर आएंगे, और इसी टाइप से देखते रहिए। और जो इसका ट्रिक होता है, ट्रिक आपको नॉर्मल से एक अलग फ्रेश पेज में लिख देते हैं।
जैसे ये जल प्रतिबिंब रहा, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें से 18-30 में से घटाना है और दूसरा 36 में से घटाना है। तो इसमें से नॉर्मल से आंसर लाना है, 12 से कम आंसर लाना है, 12 या 12 से बारह या इससे कम लाना है आंसर। तो ये दोस्तों ध्यान देना है। और दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में कैसे निकालना है, 24 और 12 में से घटाना है। तो इसका भी आंसर हमेशा, इसका भी आंसर ये याद रखना है, जो हमेशा जब भी लाना है तो 12 के बराबर लाना है या 12 से कम लाना है। तो इसी बीच में आंसर जो दोहराते रहिएगा, आंसर जब भी आएगा तो कोशिश कर जब भी लाइए तो इसी बीच में लाना है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी का मेंशन दे रखा है 12 घंटा। यदि